हाँ जी। ओके, तो आज ट्रिग्नोमेट्री की अपनी लास्ट क्लास रहेगी और आज हम आपको सिखाने वाले हैं रेडियन, है ना। और रेडियन सीखेंगे और रेडियन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद आज के चैप्टर का अंत करेंगे। ओके। अच्छा, और मैं आपको वैसे कल बता चुका था लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं, विनर्स ऐप का जो नया वर्जन है प्ले स्टोर पे अब आप सर्च करोगे 3rd या 4th पोजीशन पे भी आ रहा है, 1-2 दिन में 1st पोजीशन पे आ जाएगा। तो आप उसको डाउनलोड कर लो, पुराने वाले ऐप को अनइंस्टॉल कर दो क्योंकि पुराने वाले ऐप की सर्विसेज कभी भी बंद हो सकती है। तो नया वाला ऐप इंस्टॉल कर लें और पुराने वाले को अनइंस्टॉल जरूर करें, नहीं तो फिर नए वाले में दिक्कत आएगी आपको। दोनों वर्जन नहीं रखने आपको, तो एक डिलीट कर दो और नया वाला प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो अच्छे बच्चों की तरह, और आपका उसमें परफॉर्मेंस भी काफी बेटर फील होगा। और ठीक है, हाँ, नए वाले में डाउनलोड हो जाएगी ना, वो भी हो जाएगी। बिल्कुल विपिन, उम्मीद तो है अगर ये कट ऑफ गया है तो करवा देंगे सुनील उसको भी। ठीक है, चलो, कर भी लिया है कई सारे बच्चों ने तो। ठीक है, और आज जहां तक है शाम को विनर्स की जो ई मैगजीन है सितंबर मंथ की, वो नई वाली मैगजीन भी आ जाएगी, तो वो भी आप जरूर डाउनलोड कर लेना नए वाले वर्जन पर। ठीक है, चलो अभी करते हैं शुरू। आ जाइए यहां पर। देखो, रेडियन होता क्या है। अगर हम बात करें कोई भी कोण या कोई भी एंगल का हमें मेजरमेंट करना है, तो किसी भी एंगल को मेजर करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला कोण होता है, कोण बोल रहा हूं, सॉरी, पहला हमारे पास थीटा होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास रेडियन होता है। मैं अभी इसको ऐसे लिख देता हूं, 1 रेडियन। रेडियन को शॉर्ट में RAD भी लिखते हैं और इसको हम मतलब C दिखाते हैं। जैसे 1 रेडियन लिखना है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। ये इसको लिखने का तरीका होता है। अगर मुझे 1 डिग्री लिखना है, ध्यान से समझना, अगर मुझे 1 डिग्री लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, और अगर रेडियन लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। ये बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन हम यह बात समझ रहे हैं। तो कोण मापन के दो टेक्निक्स हैं, एक है थीटा और दूसरा है रेडियन। रेडियन थोड़ा सा कम कॉमन है, ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको भी सीखना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, हाँ। अब इसमें सवाल अगला ही उठता है कि आखिर रेडियन होता क्या है ना। तो हम रेडियन की बात करते हैं। पहले तो आप ये समझना कि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, है ना। ये मिनट है, और ये मिनट घड़ी वाले नहीं है, बोलते मिनट है, सब कुछ चीजें वही है, लेकिन ये नहीं। और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। ये एक बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं कि रेडियन क्या होता है। ठीक है, तो रेडियन को हिंदी में हम ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश तो ऊपर लिखा ही हुआ है। रेडियन का फॉर्मूला होता है त्रिज्या बटे चाप, सॉरी, ये हो जाएगा आपका चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। चाप को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, आर्क, और त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस। ये आपके रेडियन का फॉर्मूला होता है। चाप बटे त्रिज्या इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू रेडियन। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने ये एक सर्कल बनाया, है ना, और एक हमने इस प्रकार का सेक्टर त्रिज्यखंड बनाया। तो यहां से यहां तक की कोई दूरी होगी, इसको मैं एल नाम दे देता हूं, है ना। यहां से यहां तक की दूरी को मैंने एल नाम दे दिया, चाप एल हो गया। और इसकी जो रेडियस है वो क्या हो गई, आर हो गई। तो यहां पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल अपने आप में क्या होगा, एल बटे आर रेडियन। एल बटे आर रेडियन। अब जैसे मैं आपको बताता हूं एक और बात छोटी सी यहां पे, अभी सब निकालना भी बताऊंगा कैसे ये चीजें कैलकुलेट होती हैं। जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सेक्टर है, और एक हमें यहां पे लेना पड़ेगा चाप। तो यहां से यहां तक का ये एक आर्क है, और आपको इस एंगल की वैल्यू बतानी है ना।
तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि इस चाप की वैल्यू भी 5 है और यहां पे रेडियस भी 5 है, तो आर्क भी 5 है, रेडियस भी 5 है, तो ये अपने आप में क्या होगा, 1 रेडियन होगा, है ना। जब भी आर्क और रेडियस बराबर हो तो हमेशा कौन सा केस बनता है, 1 रेडियन का केस बनता है। 1 रेडियन कभी भी आया मतलब आप समझ लेना कि चाप और त्रिज्या क्या है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, इतना ओके है। हां, इतना समझ में आ गया। जब रेडियस और आर्क इक्वल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। और थोड़ी सी आपको और गहराई में लेकर चलते हैं। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको पहले बताता हूं कि वो बने कैसे हैं, है ना। जैसे हमने एक सर्कल बनाया, अच्छे से ही बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल आ गया, ये इसका सेंटर हो गया, इसको आपने यहां मिलाया, इसको आपने यहां मिलाया, ठीक है, तो ये बन जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसको मिलाऊं ही ना, मैं यहां से चलना शुरू करूं और घूम फिर के वापस यहीं पर आऊं, है ना, यहां से मैं जाना शुरू करूं और घूम कर वापस में यहीं आऊं, तो आप समझना, और ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलूंगा कि भाई थीटा का मतलब होता है आर्क अपॉन रेडियस, रेडियन। यहां पे मुझे बताइए कि थीटा कितना होगा। आप यहां से घूम के वापस यहां आ गए, मतलब आप 360 डिग्री घूम गए, है ना। और क्योंकि आप यहां से घूम के वापस आ गए तो चाप कितना कहलाएगा, 2 पाई आर, क्योंकि आप पूरी परिधि को ही कवर करके आ गए, पूरे सरकमफेरेंस को ही कवर करके आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। डिवाइड में हम कर देंगे आर, डिवाइड में क्या कर देंगे, आर, और ये हो जाएगा इसका रेडियन। फिर मुझे बताओ कि क्या आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, है ना। 2 पाई क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। अगर मैं इस 2 से इसको कैंसिल कर दूं तो ये बनेगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। और यही कारण था कि हमने जब भी मैंने आपसे कहा कि कभी भी पी लिखा है या कभी भी पाई लिखा है तो हम उसको 180 डिग्री बोलते हैं। तो पाई को 180, एक्चुअल में वो पाई नहीं होता है, वो पाई रेडियन होता है, लेकिन उसमें रेडियन हम लिखते नहीं, केवल पाई लिखते हैं। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में पाई को हम क्या बोलते हैं कि पाई एक्चुअल में क्या है, 180 डिग्री है, तो वो एक्चुअल में पाई रेडियन है जिसको हम 180 डिग्री बोलते हैं। इसका आधा करते हैं तो 90 डिग्री बनता है। ये सारी चीजें आपको पता है। अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा तो वो 90 डिग्री और इधर पाई/2 रेडियन बन जाएगा। तो आपको अब ये समझ में आया कि ये पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री कहां से होता है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हम पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो आर्क या चाप 2 पाई आर होगा, रेडियस रेडियस ही रहेगी, और पूरा एक चक्कर लगाने का मतलब होता है 360 डिग्री घूमना। कैलकुलेट करेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना सभी को समझ में आ गया क्या, है ना। चलो, अब अगला सवाल उठता है कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। अगर कभी हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या, तो सुनना, हमें पता है कि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। तो फॉर्मूला नंबर 1, अगर मैं 180 को भाग दे दूं तो 1 डिग्री का मतलब होगा पाई रेडियन बटे 180। अगर मैंने पाई रेडियन और 180 का किसी में गुणा कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। रूल नंबर 2, इसका जस्ट हम उल्टा कर देंगे। अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, घबराओ मत। तो अगर मैं पाई रेडियन को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में, अगर मैं आपको 1 रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में पाई। तो अगर 180 डिग्री अपॉन पाई में गुणा कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा भाई, वो बन जाएगा 1 रेडियन में। समझ में आया।
ये आपका क्या है, ये है आपका डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, और ये क्या है, ये है आपका रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। नहीं, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, इससे करोगे तो डिग्री में कन्वर्ट होगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेडियन टू डिग्री, और ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा डिग्री टू रेडियन। ये मेन बात है, समझे? ठीक है, तो ये आप चीज यहां पे याद रखेंगे। कैसे बना, ये बहुत आसान है। जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन करके बताऊं, एक आधा क्वेश्चन देता हूं, मैं आपसे बोलूं कि बताओ 45 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा। 45 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन। 45 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिग्री है, आप इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 45 गुणा पाई बटे 180, है ना, पाई रेडियन बटे 180। तो 45 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो आप कहोगे कि पाई बटे 4 रेडियन वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पाई बटे 4 रेडियन बन जाएगा। ठीक है, ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपसे कहूं कि बताओ 3/4 पाई रेडियन को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो वो कितना डिग्री होगा। 3/पाई रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कितना होगा। तो देखो ये 3/4 है और पाई रेडियन है, तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे, 180, और बटे में क्या हो जाएगा, 180 बटे में क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, है ना। और हमारे पास पाई रेडियन पहले से है, तो ये तो हो गया कैंसिल। 18 का 3 गुना 54, 540, और 540 से अगर मैंने 4 में भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 1 बार, 3 बार और 5 बार, तो ये 135 डिग्री बन जाएगा, 135 बन जाएगा। बताओ, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो वो पूछे, फिर आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलते हैं, उससे और चीजें आपको अभी समझाएंगे। पटवारी का बैच धर्मेंद्र 14th से आ रहा है जहां तक है, इस महीने की 14 तारीख। बाकी आज शाम तक सब कुछ क्लियर कर देंगे आपको। हम्म, ठीक है, चलिए। अब आपका पहला सवाल है कि अगर मुझे 11 डिग्री 15 मिनट को, देखो ये कभी भी एक बार लगाए तो इसको मिनट बोलते हैं, 2 बार लगाए तो इसको सेकंड बोलते हैं। तो मुझे 11 डिग्री 15 मिनट को रेडियन में बदलना है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। फास्ट, ठीक है। तो देखो पहला नियम तो यह होता है कि हम पहले सभी को एक जैसा बनाएंगे। तो अगर हमारे पास 11 डिग्री में है तो 15 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो ये 1/4 बनेगा, मतलब ये 45/4 डिग्री हो जाएगा। तो 11 डिग्री 15 सेकेंड मिनट को अगर मैं डिग्री में बदलूंगा तो 45/4 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रेडियन में बदल सकते हैं। तो 45/4 गुणा पाई बटे 180, है ना। डिग्री को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बटे 180 से तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, है ना। ये 45 से होगा 4 बार, तो ये आ जाएगा आपका पाई अपॉन 16 रेडियन। ये आंसर है आपका, पाई अपॉन 16 रेडियन, बी आंसर है। ओके, हाँ,
ठीक है, चलो, एक रेडियन में कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकेंड्स होते हैं, ये आपको बताना है। तो देखो, पहली बात, हम इसमें दोनों चीजें करेंगे। पहले तो हम इसको पूरा सॉल्व भी करेंगे, लेकिन कई बार आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आपको याद होना चाहिए कि एक रेडियन में 57 डिग्री, 16 मिनट और 22 सेकेंड होते हैं। ये याद रखने वाली चीज है। हालांकि हम इसको पूरा आपको सॉल्व करके भी बताते हैं कि आखिर ये निकलता कैसे है, एक रेडियन से हम इसको कैसे बना सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हाँ, याद रहेगा इतना, 57, 16 और 22। अब देखो कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि एक रेडियन का मतलब होता है 180 बटे पाई। क्या मैं पाई को 180, पाई की जगह 22/7 लिख सकता हूं? तो ये 7 चला जाएगा ऊपर, है ना, और हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो 2 से और 2 से कैंसिल होगा, ये 90 बार, 90 और 7 हो जाएगा 630, और ये हो जाएगा आपका 11। इसको और मैं भाग दे दूं तो 11 इंटू 5 हो जाएगा 55, 55। 5 निकल जाएगा तो बचेगा 8 और 0, 11 इंटू 7 77, और 3/11। तो हमें पता चल गया, अभी क्या पता चल गया, 57, है ना, ये 57 डिग्री, और 3/11 भी डिग्री में है। तो अभी हम यहां पहुंचे। अब अगर मुझे इस डिग्री को मिनट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको करना पड़ेगा, भाई 57 तो डिग्री हो गया, इसका काम तो हो गया। अब ये जो 3/11 डिग्री है, इसको मिनट में बदलने के लिए मुझे 60 से भाग देना, गुणा करना पड़ेगा। तो 57 डिग्री, और ये बन जाएगा आपका 180/11, और 180/11 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 डिग्री। 180 में अगर मैंने 11 का भाग दिया तो पहले एक बार जाएगा, 11 इंटू 1, फिर बचेगा 7 और 0, 11 इंटू 6 66। तो ये आपका मिनट आ गया, और शेषफल बचेगा 4/11, रिमाइंडर बचेगा 4/11, 4/11। इतना समझ गए। अब मैं वापस से 57 डिग्री, 16 मिनट्स और 4/11 जो मिनट है, इसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करूंगा। तो 57 डिग्री, 16 मिनट और 240/11, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 57 डिग्री, 16 मिनट, 11 से 2 बार 22, और फिर ये कुछ पॉइंट में जाएगा, 21 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली इतना बोलते हैं। ऐसे ये वैल्यू कैलकुलेट होती है। ठीक है, ये अप्रोक्स हम इसको कर रहे हैं क्योंकि ये 21 पॉइंट समथिंग आएगा, और हम उसको एग्जैक्ट करने के लिए राउंड ऑफ कर देते हैं। आया भाई समझ में? देखिए, एक रेडियन का मतलब इस बार इन्होंने 57 डिग्री, 16 मिनट 21 सेकेंड दिया हुआ है। तो अगर 10 रेडियन क्या होगा,
अगर एक रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट्स 21 सेकेंड्स हो तो 10 रेडियन क्या? अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 रेडियन इज इक्वल टू 570 डिग्री 160 मिनट्स 210 सेकेंड्स। अब इसको हम थोड़ा कैलकुलेट करना सीखेंगे। मुझे आप बताओ कि 570 तो डिग्री है, इस 160 मिनट को अगर मैं डिग्री में बदलना चाहूंगा तो मुझे 60 से भाग देना पड़ेगा। ऐसे ही इस 210 सेकेंड्स को मिनट में बदलना चाहूंगा तो फिर मुझे 60 से भाग देना पड़ेगा। तो ये आएगा 570 डिग्री, 60 से भाग देंगे तो 6 का दुगना 12 और 40 सेकेंड 40 मिनट बच जाएंगे। ये अपने आप में 2 डिग्री और 40 मिनट है। ऐसे यहां पे भाग देंगे तो 6 का 3 गुना 18, 6 थ्रीजा हो जाएगा 180, 60 थ्रीजा, और ये आपका मिनट होगा, और बचा हुआ जो है वो 30 सेकेंड्स होगा, है ना। तो 570 में ये जुड़कर ये बन जाएगा 572 डिग्री, 40 में ये जुड़कर बन जाएगा 43 मिनट, और 30 सेकेंड्स आपका वैसा का वैसे ही रह जाएगा। ये किसी ऑप्शन में अगर है तो आप आंसर लगा सकते हो, डी वाला। हाँ, समझे? ये ध्यान रखना कि ये मिनट है और ये आपके सेकंड है, तो 60 से भाग दोगे तो डिग्री और मिनट में बदलेगा, 60 से भाग दोगे तो मिनट और सेकंड में बदलेगा। तो 570 प्लस ये जुड़ के 572 डिग्री, ये दोनों जुड़कर 43 मिनट, और बचेगा आपके पास केवल 30 सेकेंड्स। ये आंसर है। ओके, हाँ। थीटा न्यून कोण है और साइन थीटा प्लस 18 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो चक्रीय माप में थीटा की वैल्यू क्या है? कुल मिला के आपको रेडियन में वैल्यू बतानी है कि क्या होगा। देखो, आप ये बताइए कि साइन थीटा प्लस 18 की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। 1/2 का मतलब तो साइन 30 होता है, मतलब थीटा प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। ये इसके बराबर है। तो इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो यहां थीटा की वैल्यू कितनी है? 12 डिग्री है। और अगर डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180 से पाई रेडियन बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 से कैंसिल हो जाएगा 15 बार, तो पाई 15 रेडियन, ये आपका आंसर होगा। कुल मिला के 12 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था, पाई अपॉन 15 रेडियंस में, बी आंसर आएगा। हम्म, ओके। इसका आंसर बताएं सभी लोग। कोई नहीं, एक बार रिवीजन कर लेना। ये क्या, रेडियन हमने पहले कभी सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं पढ़ा ना, एक बार रिवीजन कर लेना, बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ जी, 3 पाई अपॉन 5 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180/पाई से इसको सॉल्व कर लो। पाई से पाई गया, 5 से ये 36 हो गया, 36 का 3 गुना 108 डिग्री आ गया, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। देखो, कभी भी अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई, और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180। हाँ, पाई बटे 180, बस ये ध्यान रखो। एक पहिया आधे घंटे में, हाफ एन आवर में 90 राउंड्स लगा देता है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री तय करेगा? 1 मिनट में कितना डिग्री तय करेगा? डिग्री में आंसर देना है, तो यहां पे रेडियन का कोई टेंशन नहीं है, बताओ। बहुत बेसिक और बहुत ज्यादा
हलवा सवाल है ये, एकदम लॉजिकल सिंपल हलवा युक्त सवाल है ये। आधे घंटे में 90 चक्कर, आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में 90 राउंड्स, 90 राउंड, तो 30 से भाग दे दूं मैं तो 1 मिनट में कितने राउंड? 3 राउंड्स। ठीक है, 1 मिनट में कितने राउंड? 3 राउंड। अब मुझे बताओ कि किसी भी सर्कल में अगर एक राउंड का मतलब 1 राउंड इज इक्वल टू 360 डिग्री, हाँ या ना? तो 1 मिनट में अगर वो 3 राउंड घूमेगा तो मुझे बस 360 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1080 डिग्री 1 मिनट में घूमेगा। सी आंसर है। नहीं आया क्या समझ में? आधे घंटे में 90 राउंड, 30 मिनट्स में 90, तो 1 मिनट में 3 राउंड। किसी भी चीज का एक राउंड लगाना मतलब 360, तो आप यहां 3 राउंड लगवा रहे हो, तो कितने डिग्री हो जाएगा 1 मिनट में? 1080 डिग्री। दैट्स इट। ठीक है, ये लो। अब ये क्वेश्चन रेडियन में आ गया, बाकी करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले डिग्री निकालो, उसको रेडियन में बदल देना। एक घंटे में देखो, इस बार 1 सेकेंड बोला है, तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, जिसमें 720 राउंड्स हैं। तो 1 सेकेंड में कितना? तो 720 को इससे डिवाइड करोगे, 720 डिवाइडेड बाय 3600, मतलब 1/5 राउंड। 1/5 राउंड हो पाएगा इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1/5 राउंड हो पाएगा। अब पहले तो ये पता लगाओ कि इसको इस बार आंसर रेडियन में देना है, तो मुझे बताओ कि एक पूरा चक्कर लगाना मतलब 360, और 360 को क्या 2 पाई रेडियन बोलते हैं? आप बोलोगे सर ये कहां से आ गया, मैं दिखा देता हूं। ये देखो, 360 का मतलब 2 पाई रेडियन होता है, तभी तो 180 डिग्री पाई होता है। तो एक चक्कर लगाना मतलब 360 डिग्री, और एक राउंड लगाना मतलब पूरा एक राउंड लगाना मतलब 2 पाई रेडियन। तो हमें तो 1/5 राउंड लगाना है, तो एक राउंड लगाने का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, तो 1/5 राउंड लगाने का मतलब क्या होगा? 2/5 रेडियन। ये आंसर है, 2/5 रेडियन, बी। बोलो। रेडियन में एक चक्कर लगाना मतलब 2 पाई, तो हमें तो 1/5 राउंड लगाना है, मतलब 2/5 रेडियन। दैट्स इट। ओके भाई, ये लो। दो कोणों का योग 135 है और उनका डिफरेंस π/2 है। बड़े वाले कोण की रेडियन में वैल्यू बताओ। इसको तो सब लोग कर सकते हो। देखो, कोई भी दो एंगल ले लो, एक एंगल को x और एक को y कहें तो 135, और डिफरेंस π/2 का मतलब 90 होगा, तो दोनों में डिफरेंस कितने का होगा? 90। ये तो समझ गए ना, पाई मतलब 180 का आधा, 90। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे ये कैंसिल होगा, ये आएगा आपका 2x, 2x बराबर 135 में अगर आप 90 प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना? 215, 215। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो सबसे बड़ा जो कोण है वो 215/2 है। सॉल्व मत करो, इतना ही रहने दो। अरे सॉरी, 225।
225, तो सबसे बड़ा जो एंगल है उसको आप 225/2 ही रहने दो, है ना। सबसे बड़ा तो यही आएगा, y तो वैसे भी छोटा आएगा, और इसको मुझे रेडियन में बदलना है। तो 225/2 को अगर रेडियन में बदलना है तो π/180। सॉल्व करते हैं। 45 से 4 बार, 45 से 4 और 45 से 5, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा आपका 5 पाई और 4 2 जा 8, ये अपना आंसर आएगा 5 8। ये आपका 5 पाई आएगा, है ना, बी वाला आंसर आएगा 5 पाई/8 रेडियन। बोलो। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज के तीनों कोण हैं, है ना, कौन सा है? त्रिभुज के तीन कोण हैं। अच्छा, देखो ये ऐसा क्वेश्चन है कि पहला कोण ये है, दूसरा ये है, तो तीसरा क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोण में से पहला दूसरा दिया हुआ है, तीसरा वाला आपको निकालना है। बोलो। हम्म देखो, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्या 180 को 179 डिग्री और 60 मिनट्स बोल सकते हैं? और क्या इसे हम 179 डिग्री 59 मिनट्स और 60 सेकेंड्स बोल सकते हैं, है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये होता है, ये आप समझ गए। अब हमारे पास दो एंगल कौन कौन से हैं? 20 डिग्री 15 सेकेंड्स और 15 मिनट 20 सेकेंड्स, और 40 10 और 15, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आ जाएगा कितना? 35। ये आ जाएगा कितना? 25। और ये आ जाएगा कितना? 60। इसमें से माइनस कर दो तो 60, 25 और 35 ये गए। तो ये कितना बचेगा? 25। ये कितना बचेगा? 4 और 34। और ये कितना बचेगा? 9। 17 में से 6 गया, 119। तो 119 डिग्री 34 मिनट 25 सेकेंड्स, ये आपका तीसरा वाला एंगल होगा। बस इतना सा है। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, दो कोण को घटाया तो तीसरा वाला एंगल अपने आप आ जाएगा, तो तीसरे की जगह ये वाला एंगल आपका आना चाहिए। चलो, तो इस प्रकार अपना यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कंप्लीट होता है ना। आगे का अब आपको बता देते हैं। कल से हम क्या करेंगे? कल से हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी हम शुरू करेंगे। वो जो क्वेश्चन आते हैं ना कि एक कार में आप बैठे हो और आपने दूर एक बिल्डिंग के टॉप को देखा तो 60 डिग्री का एंगल बना, तो बताओ इस बिल्डिंग की हाइट क्या है? इसमें मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो टेक्निक्स बताऊंगा, वैसा आपने नहीं पढ़ा होगा। जनरली आप स्कूल में साइन 10 से ही करते थे, हम इसको बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं, है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस अपना नेक्स्ट स्टार्ट होगा। दूसरा मैं आपको बता चुका हूं कि ज्योमेट्री के आपको थ्योरी के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी आपके पास अपलोड हो चुके हैं, अवेलेबल हो गए हैं, वो आप करिए। हाइट एंड डिस्टेंस खत्म होने तक आप थ्योरी के 12 वीडियोस हैं, आप उन्हें देखना शुरू कर दो, है ना।
एक दिन में 2 घंटे के वीडियोस आप थोड़े फास्ट लगा के आराम से समझ में आएगा, उसको देखना शुरू करो। हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट होते होते, हाइट एंड डिस्टेंस में 3-4 दिन लग जाएंगे, मतलब आप मान के चलिए कि नेक्स्ट अपना जो मंडे है, मंडे से आपका ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लेना, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ भी मैं आपको कई सारे कंसेप्ट बताते चलूंगा। ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा हमने पहले कभी नहीं बोला कि वो हम पढ़ाएंगे ना, आपको कहीं नहीं, वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो अगर देखेंगे आगे कभी पॉसिबल होगा तो, बाकी हमने उसको पढ़ाने का कभी आपको नहीं बोला है ना। तो अगर आगे कुछ हो पाएगा तो उसको देख लेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि आपको जितना भी पढ़ाएं वो आपको कम ही लगता है, आप तो बस ढूंढते हो कि कहाँ क्या क्या बचा है, और इसलिए वो चैप्टर हमने कहीं कभी लिखा भी नहीं है कि वो हम पढ़ाएंगे, क्योंकि वो फिर अपने आप में बहुत अलग बड़ी चीज है। तो देखेंगे, सोचेंगे, बाद में कभी पॉसिबल होगा तो पढ़ाएंगे उसको। ठीक है, बाकी वो अपने आप सेल्फ अपने लेवल पे भी कर सकते हो, कोई ऐसा बहुत ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं कल हम लोग वापस से इसी टाइम पर। कल से हाइट एंड डिस्टेंस शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का एक बार आपको रिवीजन जरूर करना है, पूरा अच्छे से सारे क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करना है, और ऐप का नया वर्जन इंस्टॉल